नीना सिंह जी है जो राजस्थान की पहली महिला आईपीएस है, जो अभी रिटायर हो गए है ना, बीएसएफ के पद से, सीमा सुरक्षा बल की महानिदेशक थे। इससे पहले ये सीआईएसएफ के अंदर भी रहे हुए थे। पर राजस्थान की पहली महिला है तो अपने याद रखा जाना चाहिए कि राजस्थान की पहली महिला आईपीएस कौन? नीना सिंह। किस पोस्ट से अभी रिटायर हुए? तो बीएसएफ के डीजी। किसके? सीमा सुरक्षा बल। तो उसे आप अभी हुए। और इससे पहले किसके अंदर रह चुके थे? सीआईएसएफ। किस में रह चुके थे? सीआई। तो अभी रिटायर हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन है। रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के सांसद बने हैं राजस्थान से, पंजाब के हैं। कहां के हैं? राजस्थान पिछले कुछ वर्षों से राज्यसभा सदस्यों के लिए अच्छा टूरिस्ट पैलेस है। खूब सारे बाहर के लोगों को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जाता है। उनमें इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा, वो नाम कौन सा है? रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू इसलिए भी याद रहने चाहिए कि इनके दादाजी हैं, उनका नाम था बेअंत सिंह। क्या नाम था? पंजाब में जब 1980 के बाद में वहां पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वहां पे इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ गई थी जिनके अंदर पंजाब को स्टेबल नहीं किया जा रहा था या स्टेबल नहीं छोड़ रहे थे उसको, लोग उसको अस्तर करने का प्रयास कर रहे थे। उन दिनों के अंदर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। 92 के बाद में जब राष्ट्रपति शासन वहां हटता है तो वहां चुनाव होते हैं। तो चुनाव के बाद में जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? बेअंत सिंह। कौन बने थे? आतंकवादियों की उन पर नजर थी क्योंकि उनको पकड़ रहे थे, उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे। 95 के आसपास में चंडीगढ़ के अंदर वो बाहर आ रहे थे, ऑफिस से बाहर आ रहे थे, तब उनकी असैसिनेशन कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो बेअंत सिंह जी के पोते हैं, उनका नाम क्या है? रवनीत सिंह बिट्टू। बेअंत सिंह जी कांग्रेस से सीएम थे। रवनीत सिंह बिट्टू भी पहले कांग्रेस के एमपी थे। इस बार इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, पंजाब से एमपी का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया। अब चूंकि मंत्री बना दिया तो आपको कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़के संसद में तो आना पड़ेगा, तो उनको राजस्थान से भेजा गया। कहां से भेजा गया? राजस्थान से भेजा गया। याद रह जाएगी बात। अब तो राजस्थान से पंजाब के कौन से नेता को राज्यसभा सांसद बनाया गया? आप और पढ़ना, आप ये चेक करना कि रवनीत सिंह बिट्टू कौन से मंत्री बने हुए, तो आपको और पता चलेगा कि रवनीत सिंह बिट्टू को कौन सा क्या मंत्रालय दिया हुआ है। बेअंत सिंह जी के पोते हैं, ये याद रखने वाली सी बात। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आरपीएससी, उनके अभी जो अध्यक्ष महोदय थे वो थोड़े दिन पहले रिटायरमेंट हुआ था उनका, संजय श्रोत्री। किसका हुआ था? तो अभी कोई नया अध्यक्ष अब तक सरकार ने भेजा नहीं है, तो तब तक जो सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी को एक्टिंग बना दिया जाता कार्यवाहक। वो जो बनाया गया वो कौन से हैं? कैलाश चंद्र मीणा। कौन है? कैलाश। अभी हम बात कर रहे थे कि राजस्थान विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है वो तो टीकाराम जी जूली, और उपनेता प्रतिपक्ष है वो कौन है? रामकेश जी मीणा। कौन है? जो अपने गंगापुर सिटी से विधानसभा के विधायक। कहां से हैं? विधानसभा के सदस्य अपने, नेता प्रतिपक्ष भी लिखे हुए इनका, ये भी लिखा हुआ। एक दिन मैं अभिषेक सर का कोई वीडियो सुन रहा था, तो अभिषेक सर उसमें पॉलिटी पढ़ाते हुए बता रहे थे कि राजस्थान की विधानसभा को कोई श्राप लगा हुआ है, शायद राजस्थान की विधानसभा को शमशान घाट के ऊपर बनी हुई है, इसलिए राजस्थान की विधानसभा के 200 सदस्य कभी भी एक साथ नहीं बैठते। एक आधा पक्का इधर उधर रहता है। इधर उधर का मतलब यह हो सकता है कि वो बीमार चल रहा हो, या बीमारी छोड़ो, वैसा है कि भाई एमएलए थे, एमपी बन गए तो एक सीट खाली हो गई, और भी एमपी ना बन पाओ तो फिर विधानसभा ही कहती है कि एक का तो मैं भक लूंगी, है ना। भक लेना मतलब गांव में कहते हैं माता जी के बकरे इनको चढ़ते हैं, इस प्रकार माता जी भक ले, तो वैसे ही विधानसभा भक लेती है कि इसमें 200 कभी नहीं बैठते। इस बार अपने सलूम्बर का नाम तो सबने सुना है। मेवाड़ में कितने प्रथम श्रेणी ठिकाने थे? 16। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कोई ठिकाना था तो कौन सा था? सलूम्बर, जिसको अभी जिला और घोषित किया गया था। उन सलूम्बर के अपने एमएलए साहब थे, उनका नाम क्या है? अमृतलाल जी मीणा। कोई कारण रहे होंगे, कोई भी कारण, वो अलग बात है। हम जो बात कर रहे हैं वैसा नहीं रहा होगा, अंधविश्वास क्यों माने हम, पर अमृतलाल जी का निधन हो गया। तो कोई अपने से पूछे कि भाई हाल ही में राजस्थान विधानसभा के कौन से सदस्य हैं जिनका निधन हो गया, तो वो कौन है? अमृतलाल जी, जो कहां से हैं? 3 बार के विधायक है वहां से। तो कैलाश चंद्र जी मीणा है, वो तो आरपीएससी की क्या है? कार्यवाहक अध्यक्ष। रामकेश जी मीणा है, वो क्या है? राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष। और अमृतलाल जी मीणा का क्या हो गया है? निधन। याद रहेंगे नाम आपको। अभी एक बड़े दिनों में कई चर्चाओं के अंदर था कि जोधपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है रायका बाग रेलवे स्टेशन। क्या नाम है उसका? रायका। सरकारें हैं जी, सरकारों ने अलग अलग कर दिया दोनों को, है तो वो पूरा एक साथ। रायका जी थे, रायका जी के नाम पर वो बाग था, इसलिए क्या हो गया? रायका बाग। हम आगे कल्चर पढ़ते तब पढ़ते हैं कि बाबूजी को मानने वाला जो समुदाय है वो रायका समुदाय है,
जो अपने ऊंट पालन के लिए जाना जाता है, तो उनके नाम पर को रायका जी है, उनके नाम पर ये यहां पर इस जगह का नाम पड़ा हुआ था। रेलवे स्टेशन है रायका बाग रेलवे स्टेशन, इतने दिनों तक लोग आते जाते थे वहां पर इस बार कोई गलती से वो हो गया, राई का बाग अलग अलग हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब आप कहते हो राई का बाग, तब आप किसी एक व्यक्ति या किसी समाज के बारे में बता रहे हो। तो जब आप कहते हो राई का बाग, इसका मतलब राई उगती है। तो राई की कहानी तो जालोर के साथ है भाई साहब, जोधपुर के साथ नहीं है। जालोर वाले किले के लिए कहा जाता है कि राई रा भाव बिक गयो, कि जालोर का किला किसके भाव बिक गया था? राई के भाव ही चला गया था, कि राई रा भाव रात ही गया, राई के भाव तो रात को चले गए थे। तो जालोर किले के साथ जरूर कोई राई की बातें जुड़ी भी रहेगी, लेकिन जोधपुर के साथ इस प्रकार की बात है नहीं। जोधपुर के साथ है वो राई का नहीं है, वो क्या है? चर्चाओं में रहा तो कोई पूछ ले। और अपने याद रखने वाली बात की, राई का समुदाय है वो ऊंट पालक समुदाय है, पशुपालक समुदाय है। और पाबूजी के साथ में, पाबूजी की जो लड़ाइयां हुई, बेहद बहादुर बेहद साहसी कौम रही, पाबूजी के साथ में लड़े और पाबूजी को अपना मुख्य देवता के रूप में मानते हैं। सरकार ने भी माना कि यार कोई गलती से हो गया होगा, किसी भी समुदाय की इस प्रकार से भावनाएं आहत करने का उद्देश्य उनका भी नहीं रहा होगा, तो उन्होंने वापस उसको जोड़ दिया कि यह है। पर मैं थोड़ी सी से और बात बता दूं, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने क्या, चूंकि रेलवे स्टेशन की बात थी तो रेल मंत्रालय, हम पढ़ भी चुके होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जोधपुर में एक महाराजा हुए थे जसवंत सिंह फर्स्ट। कौन थे? और उन जसवंत सिंह फर्स्ट की एक हाड़ी रानी थे जिनका नाम था जसवंत दे। क्या नाम था? राजा का नाम भी जसवंत और रानी का नाम भी जसवंत दे था। वो जो जसवंत दे थे, उन्होंने ये यहां पर एक महल बनवाया था, राई का बाग महल। क्या बनवाया था? तो कहते हैं उन्हीं के टाइम से इस जगह का नाम ये पड़ा हुआ है। तो राई का बाग महल का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत दे। जसवंत दे किसकी रानी थे? वही जसवंत सिंह जो धर्मत का युद्ध यदि हम पढ़ते हैं तो धर्मत के युद्ध में घायल हो गए थे और जोधपुर वाले मंत्री उनको जबरदस्ती निकाल के लेके आ गए थे बाहर, है ना। आरपीसी का सवाल है कि जसवंत सिंह को कौन से युद्ध से उनके जो मंत्री थे बाहर निकाल के ले गए थे, तो कौन से युद्ध से? तो उनकी हाड़ी रानी थी जसवंत दे, जिसने किले के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा पति जो हार के उसको अंदर आने की आवश्यकता। और ये जसवंत दे उसी हाड़ी रानी की बुआ थी जिसने अपना सिर काट के दे दिया था। सेल कंवर पढ़ते हैं अपने, तो उनकी बुआ थी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इनका परिवार पूरा ही क्रांतिकारी रहा था कि भतीजी उधर सिर काट के दे देती है, बुआ जी किले के दरवाजे क्या कर देती है? बंद कर देती। उनका ये राई का बाग बनाया हुआ था। बाद में जोधपुर में एक राजा बने थे जसवंत सिंह सेकंड। कौन राजा बने? ये वो यहां पर खूब रहते थे। बनवाया जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी जसवंत दे ने था। बाद में ज्यादा रहते कौन थे यहां पे? जसवंत सिंह सेकंड। और जसवंत सिंह सेकंड ही यहां पर मिला करते थे दयानंद सरस्वती से। किससे? हम पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, तो जोधपुर यदि वो जसवंत सिंह उनसे उपदेश सुन रहे थे तो कहां पर, कौन से महल में सुन रहे थे? राय का। और यही की वो घटना है जिसके बारे में हम कहते हैं कि नन्ही जान ने उनको जहर दे दिया था, वो इस महल की घटना है। तो वो भी इसके साथ जुड़ी हुई बातें याद रहेगी आपके। तो कौन से स्टेशन को लेकर, नाम को लेकर विवाद चल रहा था, अलग अलग कर दिया गया था। अलग अलग करो तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं उनके, और अब वो साथ में जोड़ दिया गया। पर ये राय का बाग महल किसने बनवाया था? जो कि किसकी रानी थी? और इसको अपना मुख्य महल बाद में किसने बनवा लिया था? और यहां पर उनको उपदेश कौन दिया करते थे? कौन देते थे? दयानंद सरस्वती दिया करते थे।